डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। हमारे पास ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये गिवन है ओ। ठीक है, ये ओ सेंटर है। ये आर्क ले लेते हैं, ए बी आर्क, ए बी। ठीक है, पहले हमने यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ए और बी को तो ये कोड बन जाती है। तो अब ये आर्क है। ठीक है, तो ये आर्क क्या करती है, देखिए सेंटर से यदि हम इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अब ये आर्क माइनर आर्क है और ये आर्क क्या है, मेजर आर्क। तो ये इस आर्क के हम एंड पॉइंट्स को सेंटर से यदि ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे सेंटर के ऊपर क्या करती है, एक एंगल सबटेंड करती है। ये आर्क जो है इसके दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, एक एंगल बन गया हमारे पास। तो इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय दिस माइनर आर्क एट सेंटर। सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया है। और मेजर आर्क जो है वो क्या करेगी, ये रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करेगी। क्या करेगी, ये रिफ्लेक्स एंगल सबटेंड करेगी। एक तो ये हमने सीखना है। दूसरा, यही आर्क, अब रिमेनिंग पार्ट बच गया हमारे पास, जो माइनर आर्क है ये रिमेनिंग पार्ट पे क्या एंगल सबटेंड करेगी, इसको क्या कहेंगे। ये तो है सेंटर, ये देखिए ये हमने एक आर्क ले ली ए बी। यही आर्क क्या करती है, रिमेनिंग पार्ट पे, ऐसे देखो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हम यदि इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये एक एंगल सबटेंड होता है। इसको क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ये सेंटर है, सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी। यही आर्क, ये एंगल सबटेंड कर दिया ओ सी पॉइंट ले लिया। तो ये आर्क जो है सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर रही है और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये हमने सीखना है। ये हमारी अब थ्योरम आएगी एक कि अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया हमने इस आर्क पे, इस पॉइंट को यदि हम इस के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, दोनों एंड पॉइंट से, आर्क के ए और बी से, तो ये एंगल सबटेंड होता है। मान लो ये पॉइंट डी ले लिया, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे यदि हम ज्वाइन करेंगे इसको तो ये एंगल सबटेंड करेगी रिमेनिंग पार्ट पे, एंगल एट सेंटर, और ये रिमेनिंग पार्ट का एंगल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर तो ये हो गया, और एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट रिमेनिंग पार्ट पे ये हो गया। किसी भी पॉइंट पे हम ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। देखो ए और बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये कर दिया हमने। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट दिस पॉइंट, तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब देखिए एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, अब ये तो माइनर आर्क ने सबटेंड किया रिमेनिंग पार्ट पे। अब यदि मेजर आर्क सबटेंड करती है रिमेनिंग पार्ट पे तो वो क्या होगा, वो ये छोटा पार्ट बचेगा। अब मान लो यहाँ पे ये कोई पॉइंट दे दिया, जी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो इस जी को हम ज्वाइन करेंगे ए से और बी से। तो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट दिस मेजर आर्क एट रिमेनिंग पार्ट। इस पार्ट पे कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है ये। तो इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करो और बी से ज्वाइन करो। तो ये आर्क, ये एंगल बन गया देखो। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस मेजर आर्क एट रिमेनिंग पार्ट, और सेंटर पे क्या बनेगा, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। सेंटर पे क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो अब देखिए ये हम 10.8 थ्योरम में प्रूव करेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल बाय द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये देखिए ये हमारे पास सर्कल था,
ये इसकी आर्क ले ली, ये आर्क क्या करती है, सेंटर पे ये एंगल ड्रा करती है, और रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को यदि हम आर्क से ज्वाइन करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन गया। तो सेंटर का एंगल जो होता है वो इससे क्या होता है, डबल। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल subtended by arc at remaining part of a circle. So the angle subtended by an arc at the center is doubled by the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. तो अब देखिए ये एक सर्कल ले लेते हैं हम जिसका सेंटर O है, ये आर्क AB है, ये आर्क AB क्या कर रही है, एंगल AOB ड्रा कर रही है सेंटर पे, ये सारा एंगल, और रिमेनिंग पार्ट पे किसी पॉइंट पे ए सी पॉइंट पे, रिमेनिंग पार्ट पे ये जो सी पॉइंट लिया है इस पे ये एंगल ए सी बी ड्रा कर रही है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, एन आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए सी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। किसी भी पॉइंट पे सी पॉइंट पे जो है यानी रिमेनिंग पार्ट पे ये पॉइंट सी ले लिया, इस पे ये एंगल ए सी बी जो है सबटेंड कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल ए ओ बी है ना सेंटर का एंगल, इट इज डबल्ड बाय दिस एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, या एंगल ए सी बी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। यानी ये देखो बड़ा नज़र आ रहा है, दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर, तो ये एंगल लार्जर है और ये एंगल स्मॉलर है। तो एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये हमें प्रूव करना है, यानी ये डबल है एंगल इससे। तो कैसे करेंगे हम, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन सी ओ, सी को ओ से ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे इसको पॉइंट डी तक, एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट डी, आगे बढ़ा देंगे इसको, आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। अब देखिए हमारे पास इसमें ये ट्रायंगल बनती है ए ओ सी, इस ए ओ सी की ये साइड और ये साइड इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इन ट्रायंगल ए ओ सी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1, हमने इसको एंगल 1 ले लिया, तो एंगल ए इज इक्वल टू 1, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब दोबारा से ये ट्रायंगल है ए ओ सी, इसकी इस साइड को प्रोड्यूस किया है, तो ये एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये किसके इक्वल होगा, ये भी हमने एक थ्योरम की थी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 7th चैप्टर में इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल ए और 1 के सम के इक्वल होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 3 जो है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के इक्वल आ गया, ये नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा, एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, ये नंबर 2 आ गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी एंगल 3 प्लस 4, और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 3 और 4 का सम क्या बन गया, देखो ए ओ बी बन गया, एंगल ए ओ बी। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 प्लस 2 बच गया, और 1 और 2 का सम क्या है, देखिए एंगल ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये प्रूव हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल्ड by the angle subtended by it at the remaining point at any point on the remaining part of a circle। तो ये प्रूव हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ये 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, हाफ बन जाएगा इसका, तो ये भी हम ले सकते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। इसके बाद आता है थ्योरम 10.9। तो 10.9 थ्योरम में देखिए क्या लिखा है, यही थ्योरम जो है अप्लाई होगी जो अभी हमने 10.8 की है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है,
हमने 2 पॉइंट्स ले लिए सी और डी। ये सी और डी ए बी से ज्वाइन किया हमने, तो ये एंगल बन गया ए सी बी। फिर डी को भी ए और बी से ज्वाइन किया, ये एंगल बन गया ए डी बी। तो ये एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट बन गए, ये इक्वल होते हैं। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पॉइंट पे यदि हम ड्रा करते हैं इसको, यदि मान लो यहाँ पे भी हम इसको जैसे ज्वाइन करते हैं ना, तो ये एंगल भी, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। इनको बोलेंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो आर इक्वल, इक्वल होते हैं। तो ए सर्कल विद सेंटर ओ, आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी आर्क है, वो एंगल ए ओ बी सेंटर पे ड्रा कर रही है और ए सी बी और ए डी बी रिमेनिंग पार्ट पे बना रही है, सबटेंड कर रही है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखिए एज आर्क, आर्क ए बी क्या है, एज आर्क ए बी सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए सी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा किससे, ए सी बी से। नंबर 1 आ गया ये। बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हम अभी 10.8 थ्योरम जो है प्रूव कर चुके हैं। तो सीधा लिखेंगे, एंगल ए ओ बी सेंटर का है और ये रिमेनिंग पार्ट का है, तो सेंटर का एंगल डबल होगा किससे, ट्वाइस होगा, किससे होगा, एंगल ए सी बी से। तो जब इक्वल करेंगे इनको तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यानी 2 टाइम हो जाएगा ए सी बी, तभी ये इक्वल होंगे। इसके बाद सिमिलरली एंगल ए डी बी, सॉरी ए ओ बी जो है ट्वाइस है किसका, ए डी बी का, ए डी बी का भी ट्वाइस है। तो इसके लिए यही प्रूव लिखेंगे हम, डू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये नंबर 2 आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। तो ये प्रूव हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो ये इन थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे, ये एक्सरसाइज में अप्लाई होती हैं, इसलिए ये हमने ध्यान से देखनी है। तो ये 10.9 थ्योरम थी। 10.8 थ्योरम में क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये एंगल डबल होता है इनसे। तो ये थ्योरम जो है अप्लाई हुई है। अब इसके बाद ये एक एग्जांपल के तौर पे करेंगे हम, ये प्रूव करो, प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज ए डायमीटर। ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री, ये सेमी सर्कल का एंगल है ए सी बी 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो क्या है, एज आर्क ए डी बी, ये आर्क है ए डी बी, सबटेंड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड ए सी बी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। देयरफॉर एंगल ए डी बी जो होगा, ये ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी, ये जो एंगल होगा ये ट्वाइस होगा किससे, ए सी बी से, इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। Because angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। तो AOB 180 डिग्री का एंगल है, तो 180 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, या ट्वाइस ऑफ एंगल ACB 180 के इक्वल है। तो एंगल ACB क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, इधर आके डिवाइड 180 बाई 2, 2 से कैंसिल कर दो 90। तो एंगल ACB हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 का आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम शो कर सकते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका भी आगे ये भी काम आएगा हमारे। अब देखिए, ये मान लो ये डी पॉइंट इधर दिया है, इधर भी ये एंगल 90 का होगा, ऐसे यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये एंगल 180 का है, इसका ये हाफ हो जाएगा, यानी इससे ये डबल होगा। तो ये एंगल जो है इससे हाफ होगा।
ये एंगल इससे हाफ है और ये एंगल इससे हाफ है। कहीं पे भी बना लो, यहाँ इस पॉइंट पे हम यदि ड्रा करते हैं इसको ऐसे, तब भी ये 90 का मिलेगा, क्योंकि ये एंगल इससे डबल होगा ये वाला। इस पॉइंट पे भी यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल भी एंगल ऑफ सेमी सर्कल होगा, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। यहाँ पे भी यदि हम इस पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल भी सेमी सर्कल का, एंगल ऑफ सेमी सर्कल बोलेंगे इसको। हमेशा राइट एंगल होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ऑलवेज भी ए राइट एंगल। इसके बाद आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल है यदि इसके 4 वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसकी भी एक थ्योरम आएगी आगे, देखिए क्या थ्योरम है। 10.11 इसमें भी यही 10.8 वर्क करेगा, 10.8 थ्योरम काम करेगी। देखिए, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ईदर पेयर का मतलब अपोजिट, ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स यानी ए और सी। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखो ABCD, इसके अपोजिट एंगल्स ए और सी हैं, बी और डी है, यानी इधर पेयर का मतलब ए और सी भी और बी और डी भी। इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है। ये हमें प्रूव करना है। ए सर्कल विद सेंटर O ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A + C 180। सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं इनको। ए और सी का सम क्या है? 180। बी और डी का सम क्या है? 180। ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे? ज्वाइन OB एंड OD। O को B से और D से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये एंगल BOD बनता है किसका ट्वाइस है? ये BAD का। एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAD बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आया? एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। या एंगल BAD क्या हो जाएगा? एंगल BAD क्या होगा? इसको 2 को इधर ले गए, हाफ ऑफ BOD, ये नंबर 1 आ गया। इसके बाद ये रिफ्लेक्स एंगल है इस आर्क के द्वारा बनाया हुआ रिफ्लेक्स एंगल, ये किससे ट्वाइस होगा? BCD से ट्वाइस होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। ये भी वही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो एंगल BCD फाइंड कर लो यहाँ से। ये 2 को इधर कैरी करो, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया। एंगल BAD हाफ ऑफ एंगल BOD है और BCD जो है हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो गई और राइट साइड में राइट साइड ऐड हो गई। तो अब BAD प्लस BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD प्लस हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOD। इसमें से हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया? एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD। अब देखिए ये BOD और ये रिफ्लेक्स एंगल BOD सारे का सम क्या है? 360। ये सारा एंगल, पूरा एंगल क्या है? 360 का है। तो हाफ ऑफ 360 हो जाएगा, हाफ से कैंसिल कर दो 180। तो ये हमारे पास एंगल BAD प्लस BCD। अब BAD एंगल A है और BCD एंगल C है, तो A और C का सम क्या आ गया हमारे पास? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस D क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है, तो इसका एक कन्वर्स भी है, वो उसके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ भाई। इफ़ सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 या सप्लीमेंट्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। भाई यदि ये दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगी? साइक्लिक होगी। तो ये इसका कन्वर्स है।